हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 जनवरी 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उससे हम डिस्कस करेंगे। तो पूरे सेशन को फ्रेंड्स बहुत ध्यान से सुनिए और लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है ना, ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। किस विभाग ने हाल ही में 2022 में 5G सर्विसेज को सबसे पहले बड़े शहरों में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में दूरसंचार विभाग ने इसकी घोषणा की है कि वो 5G सर्विसेज को लॉन्च करने वाले हैं। देखिए टेलीकॉम विभाग कहाँ कहाँ पे लॉन्च करने वाला है, आइए देख लेते हैं। देखिए दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, बॉम्बे, हैदराबाद और पुणे समेत कई मेट्रो सिटीज़ में 5G सर्विस शुरू कर दी जाएगी। देखिए इसमें कितनी लागत आने वाली है, 224 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है और इस प्रोजेक्ट को 31 दिसंबर 2022 तक पूरा करने का उम्मीद है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है संचार की, टेलीकॉम की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है? तो इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। दोस्तों अब मैं आपको 5G टेक्नोलॉजी के बारे में और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए 5G क्या है? तो 5G पीढ़ी एक सेलुलर तकनीक है जिसमें मोबाइल नेटवर्क पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। देखिए कितनी बढ़ जाएगी, तो 4G से कंपैरिजन करें तो 10 गुना ये बढ़ जाएगी और इसकी स्पेक्ट्रम इफिशियंसी 3 गुना तक बढ़ सकती है और डाटा डाउनलोड करने की दर बहुत तेज हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, 5G टेक्नोलॉजी लेटेंसी रेट को भी कम करेगा, यानी रेस्पॉन्स रेट को बढ़ाएगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो इनकमिंग मैसेज है और सेंडिंग इंफॉर्मेशन है, ये दोनों क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। हाल ही में किस देश ने जनवरी 2022 में इथोपिया, माली और गिनी को शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम से अलग कर दिया है, यानी टैक्स फ्री ट्रेड से बाहर कर दिया है? तो देखिए इस देश का क्या नाम है? इस देश का नाम है अमेरिका। देखिए इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इथोपिया को क्यों बाहर किया है? क्योंकि इथोपिया में टाइग्रे क्षेत्र में मानव अधिकार का उल्लंघन देखा गया है, इस वजह से इथोपिया को बाहर किया है। वहीं पे बात करें माली और गिनी में तख्ता पलट के कारण यह फैसला लिया गया है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये AGOA क्या है, अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट क्या है? मैं आपको बताता हूं। देखिए यह एक ट्रेड लॉ है, यह एक व्यापार कानून है जिसमें क्या होता है, सब सहारन अफ्रीकन नेशन को अमेरिका में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। देखिए इन तीनों देशों को बाहर कर दिया गया है। पहला देश है इथोपिया, दूसरा है माली और तीसरा है गिनी। 2020 में 38 देश AGO के लिए पात्र थे। देखिए फ्रेंड्स, आइए मैं आपको मैप में समझा देता हूं इन तीनों देशों की लोकेशन के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए ये जो मैप है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है। आइए लोकेशन को देखते हैं। तो यहां पर आप देखें ये माली देश है, माली की कैपिटल क्या है, बमाको है। दूसरा देश है गिनी जो माली से लगा हुआ है, इसकी कैपिटल क्या है, कोनाक्री है। और ये देखिए इथोपिया, इथोपिया की कैपिटल क्या है, आदिस अबाबा। इन सभी लोकेशन को आप अपने मैप में प्लॉट कर लें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको सबसे पहले नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूं और पहले नॉलेज बूस्टर में आपको बताने वाला हूं लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर्स इन स्पोर्ट्स, यानी विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या मैं आपको बताने वाला हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहला है खो खो। तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस की बात करें तो इसमें 1 या फिर 2 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी की बात कर लें तो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में 11, हॉकी और क्रिकेट में दोनों में 11। बेसबॉल में 9, नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7। जिम्नास्टिक में 8। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी आप देखने को पाएंगे, 15 खिलाड़ी होते हैं। स्नूकर में 1, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। टेनिस की बात हमने आपसे की है, लेकिन टेबल टेनिस पहले मैंने आपको बताया था, इसमें भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। बॉक्सिंग में 2
और चेस में 2। वहीं पे बात करें वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। केंद्र सरकार जल्द ही किस केंद्र शासित प्रदेश में, किस यूटी में जिला सुशासन सूचकांक विकसित करने जा रही है? तो देखिए इस यूटी का क्या नाम है, जम्मू कश्मीर नाम है इस यूटी का। जम्मू कश्मीर इस प्रकार का सूचकांक प्राप्त करने वाला पहला यूटी बन जाएगा। देखिए इसमें होगा क्या, तो देखिए इस यूटी में 20 जिले हैं और इस 20 जिलों में सुशासन सूचकांक बनाया जाएगा, जिसका लक्ष्य क्या होगा फ्रेंड्स, विभिन्न जिलों में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत क्या होगा, प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग इस संबंध में जम्मू और कश्मीर के प्रशासन के साथ कार्य कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात आई है, तो आइए मैं आपको मैप में जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ है जम्मू एंड कश्मीर, पहला केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरा है लद्दाख यूटी। जम्मू कश्मीर जो है इसका गठन कब हुआ, इस केंद्र शासित प्रदेश का गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। देखिए 31 अक्टूबर को हम यूनिटी डे मनाते हैं, एकता दिवस मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में। इसकी कैपिटल 2 हैं, पहली है श्रीनगर, दूसरी है जम्मू। देखिए चीफ मिनिस्टर वैकेंट है, अभी कोई चुनाव नहीं हुए हैं। देखिए वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम है मनोज सिन्हा। देखिए फ्रेंड्स हम आपको दूसरा नॉलेज बूस्टर देंगे और आज हम डिस्कस करेंगे सैन्य पुरस्कार के बारे में। देखिए मैं आपको बताने वाला हूं युद्ध के दौरान के पुरस्कार, शांति के दौरान पुरस्कार और युद्ध शांति के दौरान सेवा और पराक्रम के पुरस्कार। सबसे पहले बात करेंगे युद्ध के दौरान दिए गए पुरस्कारों के बारे में। तो सबसे पहले दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र, दूसरे नंबर पे आता है महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र। ध्यान देने वाली बात है ये तीनों पुरस्कार जो है ये युद्ध के दौरान के पुरस्कार हैं। अगली बात करेंगे शांति के दौरान के पुरस्कार। तो सबसे बड़ा पुरस्कार है अशोक चक्र पुरस्कार। नेक्स्ट है इसी कैटेगरी में है दूसरा कीर्ति चक्र और तीसरा है शौर्य चक्र। तीसरी में हम बात करेंगे फ्रेंड्स युद्ध शांति के दौरान सेवा और पराक्रम के पुरस्कार। तो सबसे पहला है सेना मेडल, दूसरा है नौसेना पदक और तीसरा है वायुसेना पदक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, हाल ही में मोहम्मद हाफिज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, उनका संबंध किस देश से है? देखिए ये किस देश के खिलाड़ी हैं, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये ऑलराउंडर प्लेयर हैं मोहम्मद हाफिज, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। देखिए इसके पहले 2018 में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इनका डेब्यू कब हुआ था, 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने वनडे मुकाबले से अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की थी। देखिए फ्रेंड्स आप सभी ने डिमांड किया था कि मैं आपको स्टेट स्पेशल जीके भी दूं, तो देखिए आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं आज से यह भी सीरीज शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एमपी स्टेट के बारे में बताने वाला हूं, मध्य प्रदेश राज्य के बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। देखिए मध्य प्रदेश कहां पर है, नाम से ही स्पष्ट है, भारत के केंद्र में स्थित राज्य है। इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहते हैं, इसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। देखिए इसका गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। हर साल 1 नवंबर को इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है। इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल भोपाल है। देखिए फ्रेंड्स ये पूछा जा सकता है कि एमपी कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो एमपी 5 राज्यों से घिरा हुआ है। इस तरफ यूपी है, यहाँ पे देखें छत्तीसगढ़ है, इस तरफ आपको देखें तो आप महाराष्ट्र है, यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर राजस्थान है। तो ये 5 राज्यों से सराउंडेड है। हाई कोर्ट कहाँ पे है फ्रेंड्स, जबलपुर में हाई कोर्ट है। देखिए फ्रेंड्स विधानसभा सदस्य की बात कर लें तो 230 सदस्य हैं। वर्तमान में सीएम कौन है आपसे पूछा जा सकता है, शिवराज सिंह चौहान वर्तमान सीएम है। वर्तमान गवर्नर कौन है ये भी पूछा जा सकता है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल वर्तमान राज्यपाल है। मध्य प्रदेश बहुत सारे उद्योगों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में उद्योग कौन कौन से हैं, तो पहला है BHEL भेल जो कि भोपाल में, दूसरा है होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है, देवास में नोट छपने का प्रेस है,
नेपानगर में एल्कोलाइड कागज मिल है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो आपसे पूछा जा सकता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये शिवपुरी में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और यह है सतपुड़ा, पेंच और ओमकारेश्वर डायनासोर जीवाश्म उद्यान, और आखिरी है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी नेशनल पार्क एमपी में है। और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है? एमपी में है। आपसे ये बात पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री, क्या नाम है इनका? अब्दुल्ला हमदोक नाम है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये सूडान के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है। आइए सारे कारण को समझते हैं। तो देखिए, सैन्य तख्ता पलट के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि सैन्य तख्ता पलट के बाद बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और इन्होंने 2 जनवरी 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, हुआ क्या था? अक्टूबर 2021 में जब सेना ने तख्ता पलट किया था, तो उसके बाद एक समझौते के तहत इनको उनके पद पर दोबारा नियुक्त किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे सूडान की बात आ रही है। आइए मैं आपको बताता हूँ सूडान कहाँ पर है, सूडान के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो देखिए, सूडान जो है ये अफ्रीकन कंट्रीज है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सूडान है। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुद्रा कौन सी यूज होती है? सूडानीज पाउंड। और किस कॉन्टिनेंट में? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, हाल ही में कौन सा देश 10 मिलियन कोविड-19 संक्रमण वाला 6वां देश बन गया है? देखिए इस देश का क्या नाम है? इस देश का नाम है फ्रांस। देखिए फ्रेंड्स, महामारी फैलने के बाद फ्रांस जो है 10 मिलियन से अधिक कोविड-19 संक्रमणों की रिपोर्ट करने वाला दुनिया का 6th कंट्री बन गया है। तो देखिए, पहला कंट्री कौन सा है? अमेरिका है, दूसरा भारत, तीसरा ब्राजील, चौथा ब्रिटेन, 5वां रूस है और 6वां जो है फ्रांस है। देखिए फ्रांस में अब क्या हो रहा है, 6 वर्ष से या उससे अधिक उम्र के बच्चों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे फ्रांस की बात आ रही है, तो आइए एडिशनल इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं। तो देखिए फ्रांस के मैप को देखिए, ये कहाँ पर है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है। देखिए फ्रांस के ऊपर आपको इंग्लिश चैनल दिखेगा। दोस्तों, फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। यहाँ पे कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल होता है? यूरो मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? पूछा जा सकता है। इमैनुअल मैक्रो है। पीएम कौन है? जीन कास्टेक्स है। इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। दोस्तों, और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। भारत और फ्रांस के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है उन सभी को आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं में फ्रांस के फ्रीजर्स में 15 से 26 नवंबर 2021 को द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास, इसका क्या नाम है? एक्स शक्ति 2021 का 6वें संस्करण को अंजाम दिया गया था। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, फ्रांस ने अत्याधुनिक उपग्रह सैटेलाइट, इसका क्या नाम है? सिराक्यूज 4A को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, भारत की तलवारबाज, इनका क्या नाम है? भवानी देवी नाम है। इन्होंने फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निधन हो गया है। ये पूछा जा सकता है आपसे। लास्ट में डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट जानकारी को। देखिए 1 जुलाई 2021 को हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, जिसे हम IONS भी कहते हैं, इसका 7वां संस्करण 1 जुलाई 2021 को संपन्न हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिएगा। हाल ही में भारत, अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र के 200 से अधिक हिंदू तीर्थयात्रियों ने महाराजा परमहंस जी मंदिर में 100 साल पुराने पुनर्निर्मित मंदिर में दर्शन किए। यह मंदिर किस देश में स्थित है? तो देखिए ये पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछा जा सकता है आपसे। देखिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के टेरी गांव में परमहंस जी की मंदिर और समाधि को 2020 में भीड़ ने तोड़ दिया था, जिसका पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा निंदा की गई, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। 1919 में टेरी गांव में महाराजा परमहंस जी की मृत्यु हुई थी। तो देखिए दोस्तों, इसका वापस से निर्माण किया गया है
देखिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान से संबंधित मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। आइए जानते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक, क्या नाम है इनका? डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान सेना ने हाल ही में परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, क्या नाम है इसका? गजनवी का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, शरद डेस्टिनी 2021 किसके बीच में होता है? तो देखिए, ये बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है। चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच में 2021 में शरद डेस्टिनी 2021 हुआ है। देखिए, पाकिस्तान की वर्तमान कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। प्रेजेंट पीएम कौन है? इमरान खान है। राष्ट्रपति का क्या नाम है? आरिफ अलवी नाम है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अगला नॉलेज बूस्टर देने वाला हूं और हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए, इसे कर दिया है मेटा। फेसबुक का नाम क्या हो गया? अब मेटा हो गया है। नेक्स्ट है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए, इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ये 25वें आरबीआई गवर्नर है। आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक परियोजना किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है राजीव रंजन झा। नेक्स्ट है, विश्व सोरायसिस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? तो देखिए, मेरठ में आधारशिला रखी है। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आधारशिला रखी जाएगी और आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं आधारशिला रखी। तो देखिए, मेरठ में इसकी आधारशिला रखी है। कब रखी है? 2 जनवरी 2022 को यूपी के मेरठ में इसकी आधारशिला रखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरठ के सरदना कस्बे के सलावा और कैली गांव में 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इसे स्थापित किया जाएगा। देखिए, इसमें 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कुछ कार्यक्रम हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, पहली घटना है 28 दिसंबर 2021 को आईआईटी कानपुर के 54th दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दिसंबर 2021 में यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की इन्होंने आधारशिला रखी थी। आखिरी बात करेंगे, अगस्त 2021 में नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका क्या नाम है? देखिए, इनका नाम है एस बालचंद्रन। तो एस बालचंद्रन प्रेजेंटली वर्तमान में सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, लेकिन अब ये बारबाडोस के उच्चायुक्त बनाए जाएंगे। देखिए, हाल ही में बारबाडोस में एक घटना हुई थी। आधिकारिक तौर पर इन्होंने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राष्ट्र के प्रमुख पद से हटा दिया है। इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, देश के जो ब्रिटिश उपनिवेश शासन था जो लगभग 400 साल से चल रहा था, वो अब खत्म हो गया है। अब बारबाडोस जो है दुनिया का नया गणराज्य बन गया है। यहाँ पर बारबाडोस की बात आई है फ्रेंड्स, तो आइए मैं आपको बारबाडोस के बारे में सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूँ। देखिए, कहाँ पर है ये? तो ये दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? सेंट लूसिया, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस, त्रिनिदाद एवं टोबैगो। इसकी कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, तो ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल है। 30 नवंबर 1966 को बारबाडोस जो था स्वतंत्र हो गया था। प्रेजेंटली प्रेसिडेंट कौन है? डेम सेंड्रा प्रूनेला मेसन। प्रधानमंत्री कौन है फ्रेंड्स? पूछा जा सकता है।
मियां अमोर मोटली। आइए मैं आपको बारबाडोस की लोकेशन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये जो रेड मार्क है ये बारबाडोस है। तो देखिए साउथ अमेरिका के ऊपर है, दक्षिण अमेरिका के ऊपर है, यह एक कैरेबियन आइलैंड है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। वासुदेवन पीएन को एक बार फिर से किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए किस बैंक का इन्हें हाल ही में एमडी बनाया गया है? तो इस बैंक का नाम है इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल कब से कब तक होगा? 23 जुलाई 2022 से लेके 22 जुलाई 2025 तक इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। दोस्तों यहाँ पे बात आई है इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में। मुख्यालय कहाँ पर इसका? चेन्नई, तमिलनाडु में। दोस्तों अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चल रहा हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है और आपके कमेंट हम तक पहुँचे हैं। हमने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और फीडबैक को पढ़ा है। हमने टॉप कमेंट्स को पिक किया है। इनमें नाम है प्रकाश कुमार का, पंकज मीना का, विकेश यादव का और चौथे हैं दिवाकर शर्मा का। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अमेजिंग सपोर्ट। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग योर फेवरेट चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बारबाडोस की कैपिटल क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? क्वेश्चन नंबर 4, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले पीएम कौन है? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स पे करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपने सुना होगा। ऐसे थोड़े थोड़े ज्ञान से आप ज्ञानी बनेंगे। डेली मेहनत कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए और इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स पर अवश्य कीजिए। आपको खुद बहुत सा अंतर देखने को मिलेगा यदि आप डेली कमेंट बॉक्स पर आंसर देते हैं। चलिए अब मैं आपको 3 जनवरी के करंट अफेयर का रिवीजन करा देता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। तो भारत में 126 बाघों की मौत हुई है और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश राज्य में मौत हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया प्रेसिडेंट और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? विनय कुमार त्रिपाठी नाम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी नई नीति 2021 का ड्राफ्ट का अनावरण किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु स्टेट ने इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत के हरित ऊर्जा उद्योग ने 2014 से लेके जून 2021 तक कितने अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है? तो देखिए 27 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, किस देश ने अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं के पहले निकाय की स्थापना करने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान ने इसकी घोषणा की है। चलिए अगला है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेटेड किया गया है? इनका नाम है स्मृति मंधाना। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इन्होंने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए फ्रेंड्स, ये थे 3 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 4 जनवरी के करंट अफेयर को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी डेली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर फेवरेट चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।